दोस्तों स्पोर्ट बज़ लाइव पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रिद्धिमान साहा की, जिनकी कंट्रोवर्सी आजकल बहुत चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा काफ़ी खबरों में है। टीम से बाहर किए जाने के बाद साहा ने हेड कोच राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को निशाना बनाया। इसके साथ ही एक बड़े पत्रकार पर भी रिद्धिमान साहा ने धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया है। धमकी की बात करें तो साहा ने एक के बाद एक 3 ट्वीट्स किए हैं। साहा ने लिखा है कि मैं ज़ख्मी और परेशान था। मैंने सोचा कि इस किस्म के रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और मैं नहीं चाहता था कि कोई इस किस्म की परेशानी से गुजरे। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं चैट को अवाम के सामने लाऊंगा, लेकिन उसका नाम ज़ाहिर नहीं करूंगा। साहा दूसरी ट्वीट में लिखते हैं, मेरी फितरत ऐसी नहीं है कि मैं किसी के करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए हद पार करूं। इसलिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनके ख़ानदान को देखते हुए मैं फ़िलहाल नाम ज़ाहिर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई तकरार हुई तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आगे साहा ने कहा, मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मदद करने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अब आते असल मुद्दे की तरफ कि असल मुद्दा है क्या। टेस्ट टीम से ड्रॉप किए जाने के चंद घंटे बाद साहा ने एक पत्रकार पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो ट्विटर पर अपनी व्हाट्सएप गुफ्तगू का स्क्रीनशॉट शेयर करके धमकियां दे रहे हैं। साहा ने लिखा था, हिंदुस्तानी क्रिकेट में मेरे तमाम योगदान के बावजूद मुझे एक बड़े जर्नलिस्ट की तरफ से यही सामना करना पड़ता है। कहा गई पत्रकारिता। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में लिखा था, मेरा इंटरव्यू करूंगा। अगर आप लोकतांत्रिक बनना चाहते हैं तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा। उन्होंने सिर्फ एक विकेट कीपर को चुना। कौन सबसे अच्छा है? आपने 11 पत्रकार को चुनने की कोशिश की जो कि मेरे मुताबिक दुरुस्त नहीं। इन लोगों को चुनो जो सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तुमने फ़ोन नहीं किया। मैं आपका दोबारा कभी इंटरव्यू नहीं करूंगा और मुझे ये हमेशा याद रहेगा। रिद्धिमान साहा के अलावा अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और ईशांत शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी भी श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। यहाँ पे बीसीसीआई का कुछ अधिकारियों का इंटरव्यू आया। उसमें एक अधिकारी ने कहा कि हम इस मामले को पूरी तफसील के साथ जांच करेंगे। और इसी बीच भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक सुझाव दिया है, पत्रकार नाम बताने के लिए एक नया सुझाव दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साहा की ओर से पत्रकार का नाम न बचाने को लेकर किए गए ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, डियर रिद्धि, दूसरों को नुकसान पहुंचाना आपका स्वभाव नहीं है और आप एक अद्भुत इंसान हैं, लेकिन भविष्य में किसी और को ऐसा नुकसान होने से रोकने के लिए आपके लिए उसका नाम बताना ज़रूरी है। गहरी सांस ले और नाम बोल डाल। वहीं भज्जी ने भी इस ट्वीट पर अपनी नाराज़गी जताई और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, जयशाह और अरुण सिंह धूमल को टैग करते हुए लिखा कि प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा, रिद्धिमान साहा, आप बस उस इंसान पत्रकार का नाम बताइए जिससे क्रिकेट कम्युनिटी भी जाने कौन इस तरह से काम करता है, वरना अच्छे लोगों को पर भी शक किया जाएगा। यह किस तरह की पत्रकारिता है। इसके बाद भारतीय बॉलर पूर्व बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज आरपी सिंह ने भी क्रिकेटर के पक्ष में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जब बात बीसीसीआई या क्रिकेटरों की होती है तो हम सभी पत्रकारों से बहुत सारे सूत्र सुनते हैं। क्या कोई एक सूत्र मुझे बता सकते हैं कि यह तथाकथित पत्रकार कौन है जिसने साहा को धमकी दी है। दोस्तों, ये था रिद्धिमान साहा के विवाद का पूरा मामला। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।